और जब से मम्मी पापा नहीं है, गुजर गए, उसके बाद से मैं घर गई नहीं हूँ। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं अरुणाचल की हूँ। ससुराल मेरे राजस्थान में है और मायका मेरा अरुणाचल में है। तो कई साल हो गए मैं अपने परिवार से मिलने भी नहीं गई हूँ। इसी वजह से नहीं गई हूँ क्योंकि आने जाने में ही बहुत खर्च हो जाते हैं, इसलिए जाने का मिलता ही नहीं है मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नैतिक डेली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, कल शाम को यहाँ में बारिश हुई थी और यहाँ में पूरी पानी भर गई थी। ये ऊपर में खुली है, इसलिए यहाँ में पानी इकट्ठा हो जाती है। ये देखिए, अभी धूप निकली हुई है। जब बरसात होती है तो यहाँ अंदर तक पूरी पानी घुस जाती है और निकालनी पड़ती है फिर। ये देखिए, ये मेरा कमरा है और ये देखिए कमरे में ही सारी चीज़ें रखी हुई है क्योंकि बाकी वाले कमरे बने नहीं हैं अभी तक। सारे सामान ऐसे ही अंदर बाहर रखी हुई है। ऊपर नीचे चारों तरफ देखिए जगह ही नहीं है रखने के लिए। ये देखिए, ये बाड़े में भी जब बरसात होती है तो पूरी कीचड़ कीचड़ हो जाती है। आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। और ये चद्दरें मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे। ये देखिए, ये हमारा कूलर है, जब तक चल रही है तब तक चला रहे हैं। पूरी जब ख़राब हो जाएगी तब दूसरा नया लेंगे, लेकिन अभी चल रही है इसलिए नया नहीं लिया है। ये देखिए, ये हमारी जेठानी का घर है, ये पीछे साइड ही है। ये है नैतिक की दवाएं। इसको 3 दिन बहुत ही तेज़ बुखार थी तो इसको चेक करवा के लाई थी। ये दवाई दी है नैतिक को। बुखार की वजह से बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था, पता नहीं अचानक में बुखार आ गई थी, शायद मौसम की वजह से। ये देखिए, ये हमारी एक्स्ट्रा फ्रीज है, खाली पड़ी हुई थी तो इसको मैंने अलमारी बना दी है क्योंकि चीज़ें रखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने इसमें सारी चीज़ों को रखी हुई है। इसको यूज़ नहीं करते हैं, ये ऐसे रखी हुई थी। ये देखिए, अंदर बाहर सब तरफ सामान रखे हुए हैं, रखने की जगह ही नहीं है। और यहाँ पे नैतिक खेल रहा है। आज थोड़ा इसकी तबीयत ठीक है तो ये खेल रहा है गाड़ी के साथ में। 3 दिन तो बहुत ही परेशान कर रहा था, ना तो खेल रहा था ना कुछ खा रहा था। तो आज थोड़ा ठीक है तो ये खेलने लगा है, चिड़चिड़ा हो गया है ये। अब नेती की नहाने का टाइम है तो इसको मैं नहला देती हूँ। नहाने का बाद ही सोता है तो इसको फटाफट नहला देती हूँ पहले। ये जब भी नहाने टाइम में रोने लगता है, पता नहीं इसको नहाना अच्छा नहीं लगता होगा तभी ये रोता है, बहुत ही रोता है। ये देखिए, नैतिक नहाने का बाद कपड़ा पहन चुका है और पता नहीं क्यों जब से ये बुखार हुआ है ना तब से पता नहीं क्यों रोते ही रहता है, बिल्कुल भी चुप नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। नहाने के बाद नैतिक को नींद आने लगती है तो यहाँ पे देखिए नैतिक झूले में सो रहा है। ये इसका सोने का टाइम है, 12 बजे सोता है और 1-2 बजे वापस उठ जाता है ये। यहाँ पे मैंने कूलर में नली लगा दी है, अब इसमें कूलर में पानी भरेंगे। बिना कूलर के रह ही नहीं पाते, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। अब चलती हूँ मोटर चालू करने और इस कचरे को भी इधर खड्डे में डाल देंगे और बाल्टी में पानी लेके आ जाऊँगी टाँके से। ये चादरें मैंने सुबह धो के डाले थे, ये सूख गए ये देखिए। और ये देखिए हमारी टोकरी है, ये इतनी बड़ी हो गई ये देखिए। बाकी गायों को सुबह तोड़ने के लिए ले जाते हैं, इसलिए अभी नहीं है बाड़े में। ये है हमारा टाँका, पीने का पानी, इधर है नहाने का पानी और इसमें हम उड़ा देते हैं। ये देखिए, ये है मोटर हमारी, इसको चालू करते हैं फिर उधर कूलर में पानी भरेंगे। पहले बाल्टी में पानी भर लेते हैं। अब ये सूखे हुए चादरों को उठा लेते हैं, धूप बहुत तेज है इसलिए सूख गए हैं, सुबह ही धो के डाले थे। ये देखिए यहाँ पे चिड़िया है, सूख गई है सारी चादर। एक तो गर्मी भी बहुत है।
ये देखिए बाल्टी में मैंने पानी लिया है और बेडशीट को यहाँ में रख देंगे, थोड़ी देर में इसको समेटेंगे। देखिए कूलर में पानी भर रही है, वहाँ में इसमें मैंने मोटर चालू कर दिया था। अभी आधी हो जाएगी तो फिर वापस जाके बंद कर दूँगी। बाहर बहुत ही गर्मी हो रही है दोस्तों। थोड़ी देर बाहर जाके आई तो देखिए पूरा पसीना पसीना हो गई है, बहुत ही गर्मी हो रही है। शादी के बाद हर लड़की का सपना होता है कि उसका भी घर हो, वो उस घर को अपने तरीके से रखे, सजाए संवारे। ऐसा कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। मैं भी सोचती हूँ कि मेरा घर भी मैं इसी तरीके से रखूँ, साफ़ सफाई रखूँ और सजा के रखूँ, ये सब मैं भी सोचती हूँ। लेकिन क्या करें, बच्चे के वजह से, घर का काम की वजह से कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, आप अपने मर्ज़ी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप सबको तो पता ही है कि गांव वालों की सोच बिल्कुल अलग ही होती है, शहर वाले की अलग होती है और गांव वाले की अलग होती है, तो बिल्कुल भी मैच नहीं होती है। गांव वाले कुछ ज़्यादा अलग ही कुछ सोचते हैं। पहले मैं जोधपुर रहती थी, यहाँ पे नहीं रहते थे हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वहीं पे काम लगी हुई थी तो हम वहीं पे रहते थे। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद ही हम गाँव आए हैं, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग है। बच्चे भी वही देख के सीख रहे हैं, तो इसलिए मुझे डर लगे रहता है कि कहीं बच्चे भी इसी तरीके का ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। और स्कूल भी यहाँ में प्राइवेट स्कूल नहीं है, यहाँ से गाड़ी में होकर जानी पड़ती है प्राइवेट स्कूल के लिए। जैसे हमें गांव में तो सरकारी स्कूल ही होती है ज़्यादातर। लोग कहते हैं वीडियो बना के यूट्यूब में डालने से पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। आप सबने देखा होगा, जब भी मैं रेसिपी बनाती हूँ तो घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ। गांव में तो यही सभी मिलती है। जैसे आप कुकिंग चैनलों में देखा होगा कि हर रोज़ अलग अलग नए तरीके के रेसिपीज़ बनती है, बट गांव में जो मिलती है वही चीज़ें ही बनानी पड़ती है, इतना कुछ नहीं मिलता है गाँव में। और जैसे हम रेसिपी बनाते हैं तो आपको 10-15 मिनट का काम आपको घंटे भर लग जाती है, क्योंकि तेल डालते वक्त भी शूट करनी पड़ती है, जीरा डालते वक्त भी शूट करनी पड़ती है, तो बहुत ही टाइम लग जाती है। और छोटे बच्चे हो तो रेसिपी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाती है रेसिपी बनाने में। आप सबको आवाज़ आ रही होगी कि यहाँ में पंखा चल रही है ना, इसलिए पंखे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ में नैतिक सो रहा है। देखिए अगर पंखा बंद कर दूँगी तो ये जाग जाएगा गर्मी की वजह से। मैं भी यूट्यूब में वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चों के लिए कुछ कर सके, अपने लिए कुछ कर सके। हस्बैंड तो वैसे भी मज़दूरी करते हैं और आप सबको तो पता ही है कि आजकल का ज़माना में एक इंसान के कमाई से घर बिल्कुल भी नहीं चलती है। ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब भी मेरा वीडियो देखें और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बोले कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जब से मम्मी पापा नहीं है, गुजर गए, उसके बाद से मैं घर गई नहीं हूँ। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं अरुणाचल की हूँ। ससुराल मेरे राजस्थान में है और मायका मेरा अरुणाचल में है। तो कई साल हो गए मैं अपने परिवार से मिलने भी नहीं गई हूँ। इसी वजह से नहीं गई हूँ क्योंकि आने जाने में ही बहुत खर्च हो जाते हैं, इसलिए जाने का मिलता ही नहीं है मुझे। 4 भाई बहनों में अभी सिर्फ मैं और मेरी बड़ी सिस्टर ही रह गए हैं। ये 2 भाई भी गुजर गए हैं, एक तो बहुत पहले ही गुजर गए थे और एक अभी पिछले महीने ही उनका डेथ हो गया था बीमारी की वजह से। तो हम दोनों ही बचे हैं। रिश्तेदार तो कई सारे हैं, मौसा मुस्लिम लोग हैं, मामा मामी सब है, पर हमारे परिवार के कोई नहीं है, बस एक सिस्टर ही बची है, वो वहाँ में रहती है। 2-3 दिन से मैंने रेसिपी भी नहीं बनाई है, क्योंकि नैतिक का भी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, बहुत तेज़ बुखार थी उसे। आज ही थोड़ा ठीक हुआ है वो। और पता है आपको, गांव में तो मिलती नहीं है चीज़ें, जब घर में कोई चीज़ होती है तभी मैं रेसिपी बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।